Hey, hello everyone, this is Bavleen Kaur and today we will study Biology class 11 chapter first the living word. So let's start. हमारा चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड. ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, डाइवर्सिटी जो है लिविंग वर्ड में उसके बारे में, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में, टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है. ठीक है, लिविंग से हमारे माइंड में आता है जो चीज ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है, एबिलिटी होती है उसमें सेंस करने की इन्वायरमेंट को. ठीक है, और रिस्पॉन्स करती है. तो ये सब चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, और क्या क्या और भी चीजें हो सकती है. मेटाबॉलिज्म जिसमें लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, वो सब चीजें. ठीक है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लीकेट, खुद को रेप्लीकेट करने की एबिलिटी, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट, इमर्जेंस टू द लिस्ट. ठीक है, तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स हैं. तो सबसे पहला जो फीचर होता है वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे. इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये दोनों जो है ये ट्विन करेक्टर्स हैं ग्रोथ के. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है बाय सेल डिवीजन. ठीक है, प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन चलती रहती है, बट इन एनिमल्स जो ग्रोथ है वो अप टू एक सर्टेन एज तक चलती है. ठीक है, सेल डिवीजन जो है ये अकर होता है सर्टेन टिश्यूज में रेप्लिकेट करने के लिए लॉस्ट सेल्स को. ठीक है, और उसके बाद ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं. ठीक है, फिर इंक्रीज इन बॉडी मास ये कंसिडर होता है एज ग्रोथ. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी ग्रो करते हैं, लाइक जो माउंटेन्स, वोल्जर्स और सैंड मॉल्स होते हैं उन पे जब वो इंक्रीज होते रहते हैं तो वो ग्रो करते हैं. ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो है वो इनसाइड से होती है, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो आउटसाइड से होती है. बट इसमें भी एक्सेप्शन है ना ग्रोथ में, तो इस वजह से जो ग्रोथ है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, और डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते. ठीक है, फिर सेकंड हमारा फीचर है वो है रिप्रोडक्शन. लाइकवाइज इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है वो रिफर करता है टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी. ठीक है, पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर पेरेंट्स के. ठीक है, और फिर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं. ठीक है, और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक फंगी जो है वो मल्टीप्लाई करती है एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू. ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा जो है ये बडिंग के थ्रू करता है. ठीक, प्लेनेरिया जो फ्लैटफॉर्म्स होते हैं ये रीजनरेशन के थ्रू करते हैं, मतलब जो भी इनका पास्ट लॉस्ट हो जाता है उससे ही वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं. ठीक है, फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमॉर्फ मोस ये सब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है ये सिनोनिमस है विद ग्रोथ. ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लाइक म्यूल्स, स्ट्रोलाइल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. ठीक है, तो इसी वजह से इसमें भी एक्सेप्शन है. तो रिप्रोडक्शन जो है ये डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ठीक है, फिर थर्ड हमारा फीचर है वो है अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ जो कि है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म जो होता है ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. सम जो होता है टोटल ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अवर बॉडी उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता. जो टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन होती है वो ना तो लिविंग होती है और ना ही नॉन लिविंग होती है. ठीक है, और जो हमारा ये है मेटाबॉलिज्म इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता. जैसे कि जो मतलब लैब में जो रिएक्शंस होती हैं वो लिविंग थिंग नहीं होती बट लिविंग रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, तो इसी वजह से जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी की ये डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म का. ठीक है, फिर एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई. ठीक है, रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. ठीक, तो ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स. ठीक है, मतलब सिंगल सेल से लेके मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक सब सेंस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं टू एनवायरमेंटल क्यूज. ठीक है, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है,
ह्यूमन बीइंग जो है ये ओनली ऑर्गेनिज्म है जो अवेयर है अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो है ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो पेशेंट होते हैं, जो कोमा में चले जाते हैं, उनके अंदर कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, ठीक है। और जो फिनोमिना होता है ट्रू इन द हायरकी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट दिस लेवल, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड में बहुत लार्ज वैरायटी की डाइवर्सिटी है। नंबर जो है स्पीसीज का डिस्क्राइब हुआ है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। यही इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज, कोई पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग जगह पर मतलब सेम नेम से ही जाना जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर करना उसका, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर जो है ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्क्राइब हुआ है करेक्टली, तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर उसको हम साइंटिफिक नेम देते हैं। प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम है वो देते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, ठीक है। और एनिमल्स के लिए ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो जो नेम होता है बायोलॉजिकल नेम वो 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, फर्स्ट जेनेरिक नेम, सेकंड स्पीसीज एपिथेट, तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये दिया था कैरोलस लीनियस ने।